गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा रोलिंग लोड्स के ऊपर। ठीक है, जो आपका बीटीआर का सिलेबस में उसमें आपको दे रखा है इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड्स। ठीक है, उसमें पॉइंट लोड दे रखा है, आपको यूडीएल दे रखा है, पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड सिस्टम दे रखा है। ठीक है, और इसके कारण होने वाले इफेक्ट जैसे कि शेयर फोर्स मैक्सिमम और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। ठीक है, वो ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, अपने केस में बाकी बीम से नहीं है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें केवल 2 रिएक्शंस होती है जो वर्टिकली अपवर्ड लगती है। जैसा आप देख पा रहे हैं जो सामने बीम है उसमें 2 रिएक्शन होगी, आर ए एंड आर बी। ठीक है, एक एल लंबाई का स्पैन है इसका। तो सबसे पहले जो लोड है रोलिंग लोड्स में वो है सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एकल बिंदु भार। इसमें डबल कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब 2 पॉइंट लोड दे रखे होंगे, उनके बीच में कुछ दूरी होगी, वो सिस्टम भी है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं सिंगल पॉइंट लोड की, सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्या दे दिया आपको, एक सेक्शन दे दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए बिंदु से एक्स दूरी पर कोई एक्स सेक्शन ले लिया, वहाँ पे आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब शेयर फोर्स पॉजिटिव भी पूछ सकता है और नेगेटिव भी पूछ सकता है। ठीक है कि नहीं, ये तो हो गया आपके लिए। दूसरा जो केस है उसमें आपको सेक्शन ना देके लोड दे देगा और पूछेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा। ठीक है, वो बताओ आप, मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा वो बताइए आप। तो सेक्शन नहीं पूछेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज पूछेगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, तो अपन दोनों क्वेश्चन दोनों देख लेते हैं और उसका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड व्हेन द सेक्शन इज गिवन, उस केस में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड में आपको सेक्शन दे रखा है, जैसे एक्स दूरी पे एक सेक्शन दे रखा है, तो वहाँ पे लोड पे होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है आपको लोड के, मूविंग लोड के कारण। आपको एक लोड, एक सेक्शन है एक्स एक्स, आपके लोड आएगा वो ए से स्टार्ट होगा चलना और चलता चलता बी से आके बी के आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट अपन को किस पोजीशन पे प्राप्त होगा, लोड की कौन सी स्थिति के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स प्राप्त होगा, और उस लोड का वैल्यू क्या रहेगा वो अपन को पूछा जाएगा। सॉरी, वैल्यू शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या रहेगा। ठीक है, तो यदि देखिए मैं बता देता हूँ, अगर सिंगल पॉइंट लोड है तो उस केस में मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तभी मिलेगा जब आपके पास में लोड उस पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा। ठीक है, ये नोट करके आप लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर लोड होगा तभी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब अगर आपके पास में पॉजिटिव देखना है तो आपको रिएक्शन देखनी है आपके राइट हैंड साइड की। यू कैन से ए और बी जब दो सिरे हैं तो आर ए वाला जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग सॉरी शेयर फोर्स, और जो आर बी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो अगर आर बी निकाल लेंगे आपके पास में तो एफ पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आर ए निकाल लेंगे तो आपके पास में नेगेटिव एफ मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो बिंदु बी पर तो आर बी विल बी इक्वल टू W इंटू एक्स अपॉन एल, तो एफ एम एक्स विल बी इक्वल टू W डॉट एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अधिकतम कर्तन बल मैक्सिमम वो आएगा, मैंने बता दिया आपको, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी आर ए के इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो शेयर फोर्स का डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये तो ये डाउनवर्ड एक्टिंग होगा और ये अपवर्ड एक्टिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर ए के इक्वल हो जाएगा और ये आर बी के इक्वल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। ठीक है कि नहीं, ये हो गया आपके पास में एक। तो फिर आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जैसे आपको याद होगा मैंने पढ़ा दिया है, तो उस केस में जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है कि नहीं, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में अगर इधर का रहेगा तो नेगेटिव और इधर का आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है,
तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखते हो, अगर ये लोड यहाँ रहेगा तो इस सेक्शन पे जो शेयर फोर्स का वैल्यू है वो 0 रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैक्सिमम आएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, घटता घटता यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी सेक्शन पे होगा तभी मिलेगा। इसी प्रकार से अगर अपन ILD से देखें तो जो बेंडिंग मोमेंट का ILD है वो इस प्रकार बनता है। ठीक है, अगर अपन एक्स सेक्शन की बात करेंगे तो जब लोड इसी हाईएस्ट पीक पे होगा तभी अपन को बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि यदि आपके पास में ILD हो और गिवन लोड का मैग्नीट्यूड हो तो आप मैग्नीट्यूड इनटू ऑर्डिनेट ऑफ ILD करेंगे उस पोजीशन पे जाके, तो आपको उस लोड के कारण उस पोजीशन पे जब वो लोड रहेगा तो सेक्शन पे कितना अपन को इफेक्ट आएगा वो अपन को देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था कि मान लीजिए आपको सेक्शन तो ये दे रखा है, ठीक है, और आपको पूछे कि लोड यहाँ पे होगा तो क्या होगा, तो ये लोड इनटू ये ऑर्डिनेट जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लोड के मैग्नीट्यूड से ये वाला, तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा इस सेक्शन पे। ठीक है, ILD का मतलब ही ये होता है कि लोड की मूविंग पोजीशन के कारण पर्टिकुलर सेक्शन पे किस हिसाब से वेरी कर रहा है शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट या रिएक्शन, वो आपको ILD बताता है। ठीक है, तो नेगेटिव अगर बात करते हैं इसकी, तो नेगेटिव अगर आपको निकालना है तो आप RA का वैल्यू निकालिए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, RA का वैल्यू से आपको मिल जाएगा। RA का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में WL - x × 1 L। अब ये कैसे निकाला, देखिए आप लोगों को पता है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अगर किसी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, वो उसकी सहायता से अपन उसको निकाल सकते हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन RA है, RB है। ठीक है, तो समेशन Fx = 0, समेशन Fy = 0 और Mz = 0। अब अपन को सिंपल से RA निकालना है तो अपन B पे जाएंगे और वहाँ पे मोमेंट को 0 कर देंगे, तो RA × L विल बी = WL - x, वहाँ से आ गया इसका वैल्यू निकल के। ठीक है, बात आती है बेंडिंग मोमेंट की। तो जब बेंडिंग मोमेंट की बात आती है तो अपन को देखना है कि एक्स सेक्शन पे मैंने बताया था कि जो ILD बनता है वो इस प्रकार से बनता है, तो जो मैक्सिमम आएगा वो इसी बिंदु पे आएगा जब W यहीं पे एक्ट होगा। तो उस केस में आप उस सेक्शन पे जाके कहीं से भी मोमेंट को 0 करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन से, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक ही तरफ से मोमेंट को 0 करेंगे तो RA × x विल बी = 0। ठीक है, तो mx बराबर हो जाएगा, यहाँ पे mx वैल्यू आ जाएगा RA × x। ठीक है, RA × x। अब RA का वैल्यू है WL - x/L × x। ठीक है, ये आपको उस सेक्शन पे मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया mx बराबर WX L - x में L। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप आगे, ये तो गया आपका एक केस जब आपको सेक्शन गिवन है। ठीक है, उस केस में आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब इसके लिए एक दो एग्जांपल है, सिंपल से मैं एग्जांपल बताऊंगा नहीं, मैं आपको के लिए सोल्व कर रखा है इसमें किताब में, पहले से बता देता हूँ। इसमें तीनों वैल्यूज आप नोट करके लिख सकते हो कि फॉर अ यूनिट लोड, ठीक है, एट अ गिवन सेक्शन द मैक्सिमम शेयर फोर्स F maximum positive will be equals to WX/L, negative will be equals to WL - x/L, और the maximum bending moment Mx will be equals to WX L - x/ में L। ये सुनो, ये हो गया आपके पास में वैल्यूज। अब आपके लिए कुछ भी वैल्यू देखिए, W का वैल्यू, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप सीधा सा फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूलाज मेरे को याद है। मैंने क्या किया, यहाँ पे W का वैल्यू दे दिया 40, L का वैल्यू आ गया 10 मीटर एंड 10 मीटर एंड हाँ x विल बी इक्वल टू 4, तो F नेगेटिव विल बी इक्वल टू WX/L, यानी W40 × 4 / में 10 यूनिट 16। ठीक है, -16। देखिए मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, WL - x/L यानी W मतलब 40 × 6/10 यानी 24, पॉजिटिव में 24 किलो न्यूटन, यहाँ पे किलो न्यूटन है तो यहाँ पे किलो न्यूटन आप लिख सकते हो। यस और नो। उसके बाद में आता था mx का, तो m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40 × 4 × 6/10। ठीक है, तो जब इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, या यू कैन सी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 और 96 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप देख लीजिए, नीचे चलेंगे अपन आप, तो आपको ये वैल्यूज का पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये वैल्यूज आ रही है या नहीं है। देखिए 16 पॉजिटिव में, सॉरी
ठीक है, 24 नेगेटिव में। इसने थोड़ा उल्टा कर दिया, इसने जो पहले लिखा था उसका अपोजिट इसने लिख दिया है, ठीक है। ये उल्टी आनी चाहिए वैल्यूज़ में, ठीक है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको मान पता होना चाहिए कि नेगेटिव कौन सा आएगा और पॉजिटिव कौन सा आएगा। और जो बेंडिंग मोमेंट था उसका वैल्यू 96 आ रहा है, ये देखिए 96 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप रेस्ट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। अपन दूसरा टाइप देख लेते हैं इसमें कि दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है, रोलिंग लोड विथ इन ए पॉइंट लोड फॉर अ गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए एंड बी दे दिया, आपको लेंथ एल दे दी, और आपसे पूछा कि गिवन लोड के लिए वो कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आएगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो रिएक्शंस का वैल्यू था वो ऐसे बना था। रिएक्शन का डायग्राम ए, ये था आर बी के लिए, फिर मैं बता देता हूँ आर ए के लिए। फिर अगर मान लीजिए किसी एक्स सेक्शन की मैं बात करूँगा तो शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसा बना था, ठीक है। और उसके बाद में, या मैं दूसरी जगह राइट डाउन कर देता हूँ उसको, ऐसा था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ। ये यूनिट 1 था और ये यूनिट 1 था। तो इसका कहने का डायग्राम का मतलब ये है कि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट, जैसे अगर मान लीजिए अपन नेगेटिव की बात, पॉजिटिव की बात करेंगे, तो अगर लोड यहाँ पर रहेगा तो 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आएगा 1 मतलब W। और जब इसको आगे लेके जाओगे, इस पर पहुँचा दोगे तो पॉजिटिव में आएगा W, ठीक है। तो जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है, मैंने आपको ILD में बता दिया था, वो आप सपोर्ट रिएक्शन के रूप में प्राप्त करते हो, शेयर फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। और जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको, ऐसा बेंडिंग मोमेंट का बनता है, ये ए था सेक्शन लेंथ, ये बी था और टोटल लेंथ एल थी, तो ए बी बाई एल, ठीक है। उस केस में मैंने एक्स मान के किया था, तो एक्स इक्वल टू मेरे पास आया था एल बाई 2। तो अगर पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम मोमेंट अपन को मिलेगा वो आपको पॉइंट मिड सेक्शन पे मिलेगा, और लोड भी वहीं पे प्लेस होना चाहिए, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए इसमें आगे यही लिख रखा होगा इसने, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। ये मैंने बता दिया था कि पॉजिटिव मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा वो बी रिएक्शन के रूप में, नेगेटिव मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा ए रिएक्शन के रूप में आर ए, ठीक है। और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो आपको एल बाई 2 डिस्टेंस में मिलेगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा अब आपके पास में डब्ल्यू एल बाई 4, क्योंकि डब्ल्यू बाई 2 इंटू एल बाई 2, तो डब्ल्यू एल बाई 4, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको ये पूछा गया, देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये क्या है कि 80 किलो न्यूटन का एक फोर्स है जो 12 मीटर लेंथ के लंबाई वाले सिंपली सपोर्टेड जो गिरडर है उस पर बाएं से दाएं चल रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है। तो अधिकतम कर्तन बल और मैक्सिमम आघूर्ण कब मिलेगा। तो जब नेगेटिव कब होगा, जब ये ए पे रहेगा तो नेगेटिव का आएगा 80। मैक्सिमम पॉजिटिव कब चला जाएगा, जब चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा और रिएक्शन के रूप में आएगा, तो पॉजिटिव में आ गया 80, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा, जब ये एल बाई 2 डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब 6 मीटर पे रहेगा, ठीक है। तो 6 इंटू आर ए, डब्ल्यू बाई 2 है ना, तो 6 इंटू 40, तो यू कैन से 240, ओके 240। कोई बोले फॉर्मूला रखो तो डब्ल्यू एल बाई 4, तो डब्ल्यू लिख लीजिए 80 इंटू एल लिख लीजिए 12 ऑब्लिक में 4, तो 2 इंटू 2, तो ये यहाँ से कटेगा तो 6 बच जाएगा और इधर आएगा तो 40, तो 40 इंटू 6 का आंसर आ जाएगा 240 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीधा फॉर्मूला बेस पे ये केस है, पहला केस है अपना सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड, मूविंग पॉइंट लोड की बात चल रही है। तो इसमें अपने दो केस ले लिए कि कोई सेक्शन गिवन है वहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स, और यदि आपको सेक्शन गिवन नहीं है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा और कौन सी लोकेशन पे आएगा, ठीक है। अब इसके आगे जो आपके पास में टाइप्स ऑफ लोडिंग है उसमें 2 पॉइंट लोड आएंगे, यूडीएल आएगा, ठीक है। और यूडीएल की लेंथ क्या हो सकती है, या तो जो आपका क्लियर स्पैन है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा होगी तो उसका केस हो जाएगा जैसे किसी पुल या ब्रिज से रेल गुजर रही हो, ठीक है। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस क्या हो गया,
जैसे आपके पास किसी ब्रश से कोई ट्रक वगैरह गुजर रहा हो, अगर ट्रक को मान के चले अपन तो 2 पॉइंट लोड सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही टायर्स होते हैं। कोई ऐसा ट्रक हो जिसमें 4-5 एक्सल होते हैं, तब उस केस में अपन उसको यूडीएल मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही है। पॉइंट लोड विथ सिंगल पॉइंट लोड विथ सिंपली सपोर्टेड बीम। आगे अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग में दूसरा कोई केस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।